हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर। और जैसे कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स ने ये रेकमेंड करा और कहा कि यार प्लीज़ आप मैच की स्टोरीज जो होती हैं उनको भी आप डालो थोड़ा कम टाइम के अंदर, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि इन केस दे वर नॉट एबल टू सी अ मैच, दे कुड गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट हैपेंड इन द मैच इन अराउंड 10 मिनट्स। सो कोशिश रहेगी हमारी कि 10 मिनट्स में हम मैच नंबर 10 यानी कि डीसी वर्सेस एसआरएच, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, उसके बारे में हम बात करें। तो सर, पहले तो टॉस जीता था मैच नंबर 10 टॉस जीते हमारे एसआरएच और उन्होंने बैटिंग फर्स्ट ली बैटिंग फर्स्ट ली, जो कि उनका टेम्पलेट भी रहा है। एंड वहाँ पे वो फेवरेट्स हो गए थे। हाँ, डेफिनेटली हो गए थे, नो डाउट अबाउट इट। और फर्स्ट ओवर में आके हेड ने मारना शुरू किया, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा फुलर लेंथ कर रहे थे स्टार्टिंग में स्टार्क, और वो हेड को फेवर करता है। एंड देन रन आउट वॉज अ कॉमिकल रन आउट। मतलब ऐसा लगा कि अभिषेक का मन ही नहीं था खेलने का, मतलब बहुत थकी हुई सी अप्रोच लगी उसके बाद। ईशान किशन के लिए ब्रिलियंट प्लानिंग, बिकॉज वो आउटसाइड ऑफ स्टंप अपरकट मारने की कोशिश करते हैं, तो जो थर्ड मैन था वो रिलेटिवली स्क्वायरर था और वहाँ पे स्टब्स को खड़ाया था, जो कि एक काफ़ी टॉल फील्डर है। ब्रिलियंटली प्लान्ड। एंड देन नीतीश कुमार रेड्डी वॉज डन इन बाय द चेंज ऑफ पेस, ब्यूटिफुली आई थिंक डिस्गाइज्ड बाय स्टार्क, और थोड़ा जल्दी कर बैठे। एंड हेड अगेन वॉज टेकन अप बाय स्टार्क 6th टाइम इन ओवरऑल क्रिकेट। वहाँ पे उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ी शॉर्ट बॉल की, और जो लेग साइडिश रहते हैं हेड, उसके चलते में अपने हाथ से रीच करने की उन्होंने कोशिश की। एंड देन एक सिंपल सा कैच केएल राहुल के पास। कम बैक हुआ, नो डाउट। एक कैच भी छूटा अभिषेक पोरेल से अनिकेत वर्मा का, थोड़ा महंगा पड़ा वो कैच, थोड़ा नहीं इनफैक्ट काफ़ी महंगा पड़ा वो कैच, पर पार्टनरशिप बन गई थी। और उसके बाद मोहित शर्मा ने एक ब्यूटीफुल ऑफ कटर, ऑन पेस ऑफ कटर, जिसमें पेस भी कम नहीं की, पड़ी ग्रिप हुई और फिर टॉप एज लगा, और उससे विप्रेश निगम ने बहुत प्यारा कैच पकड़ा, ब्रिलियंट कैच। वापस लग रहे थे आ सकते हैं उस टाइम पे, बट एकदम से वहाँ पे आप ये देखिए 10.4 ओवर्स तक 115 थे, 115 थे, तो आप ऑलमोस्ट 11 की रन रेट से चल रहे थे। बिल्कुल सी। उसके बाद अभिनव मनोहर का डिस्मिसल मुझे समझ नहीं आया। गुगली के अगेंस्ट द टर्न जाने आते थे, आउटसाइड एज ऑफ द बैट लगा और वो लॉन्ग ऑफ पे कैच। देन कमिंस ऑल्सो वांटेड टू मेंटेन द टेम्पो, जो वो करते हैं, अच्छे 6 हिटर हैं, बट देन वेल प्लान्ड बाय कुलदीप, काउ कॉर्नर में उनको कैच करवाया। उसके बाद अनिकेत वर्मा अनलॉक हो गए, मारते गए और कुलदीप ने उनको भी सिमिलर से ट्रैप में फंसाया। विकेट्स गिरने के चक्कर में एक बहुत मेजर चीज़ जो हुई कि व्यान मुल्डर को आना पड़ा जैम्पा की जगह, जो कि शायद इस विकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हो सकते थे। फिर जीसन अंसारी का जो आईपीएल डेब्यू था वो भी खेले। एक बिलो पार टोटल पे एसआरएच आउट हुई और हमारे स्टार्क भाई ने पूरा पंजा खोला। जीशान अंसारी बैटिंग पे नहीं आए थे, बैटिंग पे तो आ ही नहीं पाए ना वो, तो बट उनका डेब्यू मैच था, वो खेले। पर मिचेल स्टार्क का पंजा एंड कुलदीप यादव की 3 3 विकेट्स। विकेट्स, दोनों ने मिलकर 8 विकेट्स, एक रन आउट, और एक हमारे मोहित भाई को विकेट मिली। और मुकेश कुमार जो कि इंजरी से थोड़े जूझ भी रहे थे, उनको उतना लोड नहीं डाला, सिर्फ 2 ओवर करवाए। एंड अनिकेत वर्मा वॉज प्लेइंग ब्यूटिफुली। ऑलमोस्ट लग रहा था कि शायद उनका 100 भी आ जाए, और बहुत डिसअपॉइंटेड थे जब वो आउट हुए। और आई थिंक काफ़ी अच्छा मैकगर्क का कैच। एंड उसके बाद जब इनिंग्स ख़त्म हुई तो लगा कि शायद आज एसआरएच थोड़े एग्रेसिव प्लान्स के साथ जाएगा, और क्योंकि उनको पावर प्ले विकेट्स तो चाहिए थी, बिकॉज आप ऐसे टोटल को रोक नहीं सकते, आपको कंटेन करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, आपको विकेट्स ही लेनी पड़ेंगी। पावर प्ले में पहले ओवर में फिर भी शमी थोड़े अच्छे लगे, मतलब एकदम से उन्होंने मैकगर्क को बांधा, मारने नहीं दिया, और बहुत अच्छी आउटस्विंग्स आ रही थी उनकी। एंड सेकेंड ओवर में जो अभिषेक शर्मा आए, उनको आई थिंक जो मार के एक बार थोड़ा सा डीसी खुल गया, और उसके बाद तो फिर शमी को भी मार पड़ी और बहुत ही प्यारा पावर प्ले गया। एंड मैकगर्क थोड़े फंसे फंसे लगे, बट जिस तरह से दूसरे एंड से फाफ, जो कि 1.5 करोड़ में डीसी को मिल गए हैं, खेल रहे थे, और दोनों मैचेस में इस तरह से वो खेले हैं, आई थिंक वन ऑफ द स्टील्स ऑफ द टूर्नामेंट होने वाले हैं वो। एंड बहुत ब्रिलियंट स्टार्ट मिली, तो पावर प्ले में एक तरह से मैच खत्म हो गया था, ऐसा लग रहा था। देन एसआरएच प्लेड द लास्ट ट्रम्प कार्ड, जीसन अंसारी, अननोन स्पिनर जो कि यूपी से आते हैं, इंडिया के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं 2016 का, और यूपी प्रीमियर लीग से नाम बना, जहाँ पे वहाँ टॉप विकेट टेकर थे। और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी का जादू बांधा और फैफ को पहले आउट किया, और फिर इवन मैकगर्क को भी लिए बैठे। देन केएल राहुल आए नंबर 4 पे, आते दिखा कि वो विंटेज गेम उनकी चल रही है,
जिस तरह से उन्होंने रन्स मारे और जो शमी को वो छक्का मारा था 90 मीटर का छक्का, वो प्रॉपर लग रहा था कि 2016 के जो वो सेमी फिनिशर रोल में केएल राहुल आते थे आरसीबी के लिए, वो शायद रोल दोबारा अनलॉक हो चुका है. डाउन द लेग उनको अराउंड द स्टम्प्स बोल्ड किया फिर जीसन अंसारी ने और अपनी 3 विकेट के हॉल को कंप्लीट किया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डीसी बिल्कुल ट्रबल्ड नहीं लगी और बहुत आराम से उन्होंने 16 ओवरों में मैच जीत लिया. और स्टब्स भी अच्छे लगे, पोरेल भी अच्छे लगे, केएल राहुल ने भी इम्प्रेस किया और दोनों ओपनर्स ने भी बढ़िया किया. तो बैटिंग सही लग रही है, बॉलिंग सॉर्टेड दिख रही है. शायद डीसी अब 1 टीम फॉर द टूर्नामेंट बनती जा रही है. तो शायद ये टूर्नामेंट उन टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और शायद उनके नाम होने वाला है जो शायद अभी तक आईपीएल जीती नहीं है, जिसमें आरसीबी, पंजाब और दिल्ली तीनों काफ़ी ऊपर चल रही हैं और एलएसजी भी लगता है शायद धीरे धीरे कमबैक करने की कोशिश कर रही है. 2 मुझे लगता है अभी भी उनकी स्क्वाड में थोड़ी सी डेप्थ की कमी है. पर ओवरऑल पहले 10 मैचेस के बाद आईपीएल ने बहुत सरप्राइज किया है. जो प्री सीजन टीम्स लग रही थी कि शायद अच्छा करेंगी वो पीछे धकेलते हो जा रही हैं और जो टीम्स शायद इतनी कंसिडरेशन सेट में नहीं थी वो अपनी सरप्राइज स्ट्रैटेजी के साथ बड़ी बड़ी टीम्स को गिराती जा रही हैं. और एसआरएच को अब आई थिंक थोड़ा रिविजिट करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी को, क्योंकि लोग उनकी सुपर अटैकिंग थ्योरी को समझ गए हैं. उनको फर्स्ट ओवर से इस तरह से बॉल कर रहे हैं कि जैसे पावर प्ले बैटिंग चल रही है, और सॉरी जैसे डेथ बॉलिंग चल रही है उस तरह से बॉल चल रही है. क्या कहना चाहेंगे, गेम चेंजर मोमेंट कौन सा रहा? स्टार्क का पावर प्ले ऑब्वियसली उसके बाद तो बहुत मुश्किल था. मुझे लगता है कि ईशान किशन आउट होने के बाद शायद अगर नितिश रेड्डी और हेड एक अच्छी पार्टनरशिप दे देते हैं वहाँ पे तो और ये 210-220 का टोटल पहुँच जाता, जो कि हमने अपने प्री मैच में भी बात की थी, तो शायद ये मैच एक फंसा हुआ मैच हो सकता था. बिकॉज जिस तरह से सेकेंड इनिंग्स में बॉल ग्रिप कर रही थी, टर्न हो रही थी थोड़ी बहुत और थोड़ा सा बैट पे आने में प्रॉब्लम हो रही थी, उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा सकता था. पर वहाँ पे लगा कि एसआरएच ने एक बहुत मेजर ट्रिक मिस कर दी, बहुत बड़ी ट्रिक मिस करी. एंड जो नीतीश कुमार रेड्डी की विकेट थी वहाँ से तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ही वॉज सपोज टू लाइक एब्जॉर्ब द प्रेशर एज वेल. पर क्या ये एक ही गियर में गाड़ी हम चलाएंगे सीधा ही 5वें गियर में, वो थोड़ा सा डीकोड हो रहा है कि ये नहीं अब चल पाएगा इस सीज़न. मुश्किल लग रहा है. और सबसे अच्छी बात है कि जो बॉलर्स को पिछले साल मार पड़ी है, जिसके कारण लग रहा था कि आईपीएल शायद अब बॉलिंग मशीन्स के साथ खेलनी चाहिए, वो थ्योरी थोड़ी सी डिस्कार्ड होती दिख रही है. जैसे बेसबॉल को हमने देखा है कि बेसबॉल को जैज़बॉल ने पीटा था और हराया था, उस तरह से कुछ कहानी हमें इवन यहाँ आईपीएल में भी दिख रही है कि जो अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच है शायद उसको काउंटर करना बॉलिंग अटैक्स ने सीख लिया है. स्टिल टू अर्ली इन द टूर्नामेंट, अभी टूर्नामेंट का पहला हफ्ता ही निकला, बहुत कुछ देखने को बाकी है. आई एम वेरी श्योर देयर विल बी अ काउंटर अटैक फ्रॉम एसआरएच आल्सो सून. एंड आगे देखते हैं क्या होता है, किस तरह से कहानी चलती है. ऑल इन ऑल एसआरएच के लिए बहुत सारी टेंशन्स बढ़ गई हैं. डेफिनेटली जब आप 2 मैच ऑन ट्रॉट हार जाएं तो चीज़ें उठती हैं. और अब दोनों मैचेस अपनी बैटिंग की वजह से हारे हैं, कन्विंसिंगली. मतलब इट्स नॉट देयर बॉलिंग्स फॉल्ट ओनली, और कन्विंसिंगली हारे हैं. और 16 ओवरों में चेज हुए हैं टोटल्स. एग्जैक्टली, सो इट्स अ थिंग टू वरी अबाउट. एंड बाकी जीशान अंसारी की तो आपने बात करी है, हमने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो भी बनाया, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपने वो देखी नहीं है. एंड इससे अब डीसी अब वन ऑफ द टॉप हो गए हैं. आरसीबी के बाद ये हो गए हैं 2 मैचेस लगातार जीतने वाले. पहले दोनों कन्विंसिंग अच्छी विक्ट्रीज हैं. फर्स्ट विकेट थोड़ी सी डिबली डॉबली सी विक्ट्री थी, पर ये तो काफ़ी कन्विंसिंग विक्ट्री आई है. ओके. एंड एसआरएच के लिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ से? विल दे सी एनी चेंजेस इन द टीम? आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ फायर पावर विद देम. एंड ऐसा नहीं लग रहा कि ये एकदम से उनका सीजन, क्योंकि ये टीम बहुत आराम से बाउंस बैक कर सकती है. थोड़ा एग्रेसिव प्लान्स एंड बॉलिंग एंड थोड़ा एक प्लेयर चाहिए जिसके अराउंड टीम चल पाए. सभी एक गियर में खेलेंगे तो ये टोटल्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. एंड जहाँ अनिकेत वर्मा उनके लिए इतना बड़ा पॉजिटिव निकल के आए हैं इन 3 मैचेस में, वहीं पे अभिनव मनोहर पे क्वेश्चंस भी आ गए हैं. बिग टाइम क्वेश्चन है. मे बी शायद सचिन बेबी को अब चांस मिले. हो सकता है, चांसेस हैं. क्योंकि आप आज थोड़ा सा आउट ऑफ आइडिया भी लगे कि एक प्लेयर सामने बहुत इजीली हिट कर पा रहा है, सो दैट पर्सन कुड हैव टेकन टाइम. और वो जिसके पास कोई भी एक्सपोजर नहीं है अभी, जिसने अभी तक डोमेस्टिक तक भी नहीं खेला है, जो अंडर 23 से उठ के आया है. चलिए सर, रियली इंटरेस्टिंग. एंड गाइज आप भी अपना बताइएगा कि आपको इस मैच में
और क्या लगता है कि हमें और क्या बात करनी चाहिए, पर डेफिनेटली दिस वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट एट गिविंग यू अ मैच स्टोरी इन लेस देन 10 मिनट्स. वी रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा. सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि 60% ऑफ आवर व्यूज़ जो हैं वो हमारे नॉन सब्सक्राइबर से आते हैं, तो दैट विल रियली हेल्प आवर चैनल. सो थैंक यू सो मच गाइज एंड सी यू इन आवर अपकमिंग वीडियोज़. थैंक यू. Thank you.